तो बाहर के जितने भिक्षु हैं, मैं इंटरनेशनल बहुत घूमता हूँ, काफी जाता हूँ, बड़े सारे देशों में बुद्धिज्म देखता हूँ, तो वहां बुद्धिस्ट जो भिक्षु हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। लेकिन यहां पर जब मैं आता हूं तो वो सम्मान नहीं है। और कई तो झूठे भिक्षु, माफी चाहूंगा लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कई ऐसे भिक्षु बोध गया में देखने को मिलते हैं जो सिर्फ चिवर पहन के आते हैं और वहां पर भीख मांगते हैं। आपको ये पता होना चाहिए एक भिखारी और भिक्षु में अंतर क्या है। जो भीख मांगता है वहां बैठकर वो तो भिखारी है, भिक्षु कहां से हो गया? भिक्षु तो वो है जो देता है, जो ज्ञान का भंडार है। लेकिन आज की तारीख में मैं वहां जाता हूं दूसरे देशों में तो मैं देखता हूं एक संघ राजा है, मैं वहां जाकर देखता हूं कि एक सुप्रीम काउंसिल है जो पूरे बुद्धिज्म को वहां पर कंट्रोल करती है, एक बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री भी साथ में। लेकिन भारत जो कि बुद्ध की भूमि है, यहां पर अभी संघ राजा नहीं है, यहां पर सुप्रीम काउंसिल नहीं। अगर कोई भिक्षु गलत कदम उठाता है, कई बार हम देखने को मिलते हैं कि कोई भिक्षु अगर गलत काम किया तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन अगले दिन फिर वो चिवर में है। कोई उपासक गलत काम करता है, उसको रोक टोक करने वाला कोई बुद्धिस्ट सुप्रीम काउंसिल नहीं है जो उसको रोकने की बात करे। आज मैंने कल परसों वो देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा था कल्याण में कि जहां बुलडोजर लेकर वो सारी चीजें चला रहे थे, हमने देखा, लेकिन भिक्षु बुलडोजर के आगे बैठे थे, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं। किसके पास जाए? समाज से अपील करते हैं, क्योंकि एक बॉडी नहीं है, एक डंडा हाथ में पकड़े हुए एक बॉडी नहीं है कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो हम अपने सुप्रीम काउंसिल संघ राजा के पास जाएंगे और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो वो सुप्रीम काउंसिल का भी निर्माण करने की आज की तारीख में इस देश में जरूरत है, तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आप जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं यहां पर, मैं ये सोचना चाहता हूं कि जब सुबह पिंडपात के लिए निकलते हैं, चारिका के लिए भंते लोग निकलते हैं, तो कितने लोग हैं जो उनको दान देते हैं? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि भंते लोग इस गांव में निकलते भी हैं कि नहीं? वो क्यों निकलेंगे जब उनको मालूम है कि अगर मैं निकलूंगा तो शायद ही कोई उपासक होगा, उपासक का तो फोन आएगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज ये खुशी है, आज हमारे घर में आइए, हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। सिर्फ उसी मोमेंट पे आप उनको बुलाते हैं या कोई स्पेशल काम हो। लेकिन एक जो प्रक्रिया है भिक्षुओं के सुबह चारिका की, वो कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं मुंबई से हूं, बॉम्बे से हूं, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन भिक्षुओं की कतार वहां से निकले, क्योंकि लोग भी ये जान जाएं कि आखिर है कौन। इंडिया के बाहर कई बार मैं ये देखता हूं तो जो इंडिया के भिक्षुओं की बात आती है तो बात केवल लामा लोगों तक रह जाती है कि ये भिक्षु, वो तो उनकी जो सीमा है वो बोध गया तक की है कि ओके ये लामा लोग हैं, ये भारत के भिक्षु हैं। लेकिन जब वो महाराष्ट्र में आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, ऐसी जगह पे आते हैं, तो तब मैंने उनको कहा कि ये है हमारे भिक्षु, आप इनसे एक बार देखिए, ये है। यहां तक कि भारत के भिक्षुओं की पहचान के लिए हम अपने देश में उनका जो चिवर है ना, वो भी नहीं बनाते हैं। हमें तो अगर किसी को चिवर दान करना होता है, तो अगर आपने चिवर दान करना है तो आप कपड़े की दुकान पे जाके 3 टुकड़ों में वो कपड़ा कटवा के एक थैले में डाल के उनको दान देते हैं, बनते जी आपका चिवर है। एक चिवर बनाने वाली कंपनी भी यहाँ नहीं है जो एक प्रॉपर चिवर बनाकर दे सके। हम कौन से धम्म की बात कर रहे हैं आगे बढ़ाने की? वो भिक्षा पात्र आता है सुंदर वाला, थाईलैंड जैसे देशों में जाओ कितना सुंदर भिक्षा पात्र अच्छा दिखता है, वो भिक्षा पात्र भी हमें बनाने वाली कंपनी कहीं दिखती नहीं है। अगर किसी को अगर चिवर दान करने होते हैं, कहते हैं थाईलैंड से दिलवा दो। चिवर का रंग नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे बनते बैठे हैं तो सभी बनते लोगों ने ऑलमोस्ट अलग अलग रंग के चिवर पहने हैं। भारत की पहचान का चिवर कहां है? तो अब आने वाले समय में अभी से आप लोगों से डिस्कस करूंगा, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर लेंगे। परसों मैंने एक फाइनल किया है कि भारत के भिक्षुओं का एक चिवर का रंग और एक तरीके का चिवर होना चाहिए। उसकी अनाउंसमेंट भी आज आपके मंच पे पहली बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये भी हम सामने लेके आने वाले हैं। बड़े सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मन में उठते हैं, जिसमें अगर हमें बदलाव चाहिए तो अब ये समय आ गया है कार्य करने का, संगठित होने का, शिक्षित होने का, पंचशील के पालन करने का, जय भीम बोलने के हकदार बनने का। ये समय आ गया है। ये बहुत हो गया कि हम एक ही चीज को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तालाब से निकल के समुद्र में कब आएंगे? अपने अच्छे कोई मैसेज होते हैं तो वो कोशिश करें कि वो सारे मैसेज जो है आप सभी धर्मों के लोगों को देना शुरू करें। मैंने जब पहली बार श्रीलंका में फिल्म की तो भगवान बुद्ध की जीवनी मुझे मालूम ही नहीं थी।
तो जब मैंने जीवनी पढ़ी कि एक राष्ट्र ने अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना राजपाट का त्याग कर दिया सिर्फ इसलिए कि हमारे लिए सत्य का मार्ग ढूंढ सके, अपने लिए नहीं कि हमारे लिए, तो मैं सोच में पड़ गया। आज की तारीख में अगर हम किसी से एक छोटी सी भी चीज मांगते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। सोचो इतना बड़ा राजपाट का त्याग कर